दोस्तों कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं कई दिन से भाई को एक नया प्रयोग करते हुए देख रहा था। मैं सोच रहा था कि यह क्या कर रहा है, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब मुझे वह जीरी धान के खेत में लेके गया और उसने बताया कि 1 एकड़ यह है जिसमें हमने एक प्रयोग किया है और 1 एकड़ यह है जिसमें हमने प्रयोग नहीं किया है। मैंने जो देखा मैं आपको बता नहीं सकता कि दोनों में कितना फ़र्क था, या कह लें कि जिसमें उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया था उसका धान का रंग भी काला यानी कि डार्क ग्रीन था और फुटाव भी ज़बरदस्त था। और मैंने जो छोटे छोटे चेंज महसूस किए वह सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, सबको राम राम। एक नए विषय पर एक बार फिर आपको भाई सोहन आपके अपने चैनल शेरा यूनिवर्सल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या क्या हुआ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों यह है फिटकरी, जो बहुत ही गुणकारी होती है। यह हमें ठोस पदार्थ के रूप में ही मिलती है। यह आपको पंसारी की दुकान या मार्केट में आराम से उपलब्ध हो जाएगी। इसके उपयोग तो बहुत हैं। ज़्यादातर इसको आफ्टर शेविंग के बाद भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि क्योंकि ये थोड़ा सा छिल जाए या ब्लेड कहीं से लग जाए या कट जाए तो उसको जल्दी से ठीक कर देती है। ब्लड का बहना भी रोक देती है। इसी प्रकार के इसके बहुत उपयोग है। यह घर में भी बहुत कामों में इसे उपयोग में लाया जाता है। वो एक कहावत है कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चढ़े चोखा। आपको पीस कर या कूट कर बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह इसको तैयार कर लेना है और फिर इसका यूज हमें अपने खेत में करना है, जिसमें से 1 या 1.5 किलो आपने ये फिटकरी ले लेनी है और उसको बिल्कुल एक पाउडर की तरह इसको तैयार कर लेना है। और उसके बावजूद आप इसको अच्छे से, जब आपको ये महसूस हो जाए बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह ये हो गई है, तो आपको अपने या तो यूरिया, जितना आपको पता है कैपेसिटी कितनी होती है 1 एकड़ में, या फिर रेत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इसके अंदर डालकर बिल्कुल धीरे धीरे से इसको हर तरह से पूरा इसको आप अच्छी से इसको मिक्स कर लेना है आपने, और फिर इसको अपने खेत के अंदर डालना है। दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, आपको इसके गुण का तब पता चलेगा जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने इसका पहले प्रैक्टिकल किया है, इसका यूज किया है, और उसके बावजूद में मुझे जो बहुत ही फ़र्क महसूस हुआ खेत के अंदर कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं आने वाले समय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे वहाँ पे जो नज़र आए हैं मैं वो आपको बताऊँगा। और इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करके, जब यह पूरी तरह से मिक्स हो जाए बिल्कुल, उसके बावजूद आपने इसका यूज़ करना है। भाई इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले वह आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि यदि मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 मान के बीच में है तो मिट्टी स्वस्थ है। ऐसी मिट्टी उर्वरकों का 80% तक ग्रहण कर लेती है। यदि 6.0 पीएच लेवल से कम हो तो मिट्टी अम्लीय या एसिडिटिक होने लगती है। यदि पीएच मान 7.5 पीएच लेवल से ज़्यादा है तो खेत की मिट्टी की जो अक्सरियता है एल्कलाइन की ओर बढ़ रही है। साधारणतः जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की मिट्टी का पीएच कम होता है। अपने देश में 3 पीएच मान से लेकर 10 पीएच मान तक की मिट्टी पाई जाती है। आमतौर पर ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में 5 से 7 पीएच मान पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 6.5 से 9 पीएच मान पाया जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ 3 पीएच से कम लेवल है वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पहले से वो आपकी जो मिट्टी है वो पहले ही एसिडिक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर आपकी मिट्टी उपयोगी उर्वरा शक्ति जो आपकी है तो उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और ज़्यादातर जहाँ पे
अच्छी फसलें हैं, पानी सही से, पानी का लेवल बढ़िया है, वहाँ पे इसका उपयोग आप कर सकते हो। क्योंकि इसका जो बेनिफिट है, जो मुझे महसूस हुआ कि आपकी जब कई जगह के देखा होगा जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो या कुछ ऐसा हो, तो उसकी जो ग्रोथ है, मतलब पौधे की वो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रोथ की स्पीड है, वो आप देखोगे कि ग्रोथ की स्पीड कैसे बढ़ जाएगी एकदम से। यह एकदम से जो पोषक तत्व हमारी ज़मीन के अंदर है, उनको कैसे यूज करना शुरू कर देती है। इसके बावजूद, इस प्रयोग के बाद, जो वो सारे पोषक तत्व, हम बहुत तरह की चीज़ें यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं, फास्फोरस यूज करते हैं, लेकिन वो पौधे इतना उनको उठा नहीं पाते। इसका काम यही है, जब आप इसको यूज करोगे तो उन चीज़ों को पौधा अपनी स्पीड से अपने अंदर ग्रहण करने लग जाता है। इसी वजह से पौधे की ग्रोथ एकदम से स्पीड पकड़ जाती है, और जो जो पौधे की ग्रोथ है, यानी कि जो मेडा है, उसका मोटा हो जाएगा। आप देखोगे ना, उसका तने की मोटाई बढ़ जाएगी और उसका फुटाव भी बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों, यह है वह खेत है जिसमें हमने इसको यूज किया है। आप देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन है, और इसकी ग्रोथ भी देखो कितनी मोटी हो गई है। आपको पता है आजकल धान में जोका, बूरा धब्बा, शीत ब्लाइट, आभासी कंड और तना छेदक, गुलाबी तना छेदक, पत्ती लपेटक, धान का फुदका और गंदी बग जैसे कीट, और जो सबसे मेन है फफूंद की बीमारी, वो वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैंने देखा कि जहाँ मच्छर, एक जगह बहुत सारे मच्छर थे, 4 दिन पहले मैं गया और जब इसका यूज किया वहाँ एक भी मच्छर नहीं था। यानी कि यह हर तरह के कीट, मच्छर, उनको भी मारती है। इसका बड़ा बेनिफिट होता है। और आप देखोगे कि मैं आपको अब वो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें हमने यूज नहीं किया, इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। इस खेत में हमें 2 दिन के अंदर ही महसूस होने लग गया था कि इसके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। तो फफूंद की बीमारी को रोकने के लिए तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा है। ये वो है एकड़ जिसमें हमने इसको यूज नहीं किया है। आप देख लो उस एकड़ में और इसमें कितना फ़र्क है। इसमें हमने आज या कल में इस्तेमाल करेंगे, और जो वो उधर वाला था उसमें हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। फफूंद की बीमारी, पत्ता लपेटक आपने देखा होगा, शीत ब्लाइट, बहुत सारी बीमारियां जो बारिश के कारण आ जाती हैं, उसमें भी इसका बचाव रहेगा। तो दोस्तों, इसका यूज़ करके एक बार देखना, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। भाइयों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर।